नमस्कार दोस्तों, मैं कार्तिक केशरवानी और आपका हमारी यूट्यूब चैनल भारत टेक्निकल टैलेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग की। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपके प्रिंटिंग के हिस्ट्री मीन्स ओरिजिन ऑफ प्रिंटिंग के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों हमने आपके लिए 3-4 ऐसे चार्ट प्रिपेयर किए हैं जिनको आपको देखने के बाद आपको सारे प्रिंटिंग के उत्पत्ति के डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। दोस्तों हम आपको प्रिंटिंग के इतिहास के बारे में एक बार शॉर्टर में बताएंगे, फिर उसके बाद हम उसको डिटेल में आपको समझाएंगे। फिर उसके बाद हमने जो चार्ट प्रिपेयर की है स्पेशली आप लोगों के लिए, वो चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाएंगे जिससे कि आपको एक बार देखने के बाद वो चार्ट दिमाग में कंठस्थ हो जाएगा और आप जल्दी प्रिंटिंग का इतिहास भूलेंगे नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बगल में नोटिफिकेशन बेल को दबाएं और ऑल पर टिक करें। दोस्तों ओरिजिन ऑफ प्रिंटिंग में हमने यह बताया है कि पहली बार कौन सी प्रिंटिंग कब स्टार्ट हुई। दोस्तों वुड ब्लॉक प्रिंटिंग 200 में, मूवेबल प्रिंटिंग 1040 में, प्रिंटिंग प्रेस 1439 में, ईचिंग 1515 में, मिजोटिंट 1642 में, 1772, उसके बाद लिथोग्राफी 1796, लोटरी प्रेस 1843, हेक्टोग्राफ 1869, क्रोमोलिथोग्राफी 1873, ऑफसेट प्रिंटिंग 1875, हॉट मेटल टाइप सेटिंग 1884, मिमियोग्राफ 1886, फोटो स्टेट रेक्टिग्राफ 1907, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग 1910, स्प्रिट डुप्लीकेटर 1923, जीरोक्सिग्राफी 1938, फोटो टाइप सेटिंग 1949, इंकजेट प्रिंटर 1951, डाई स्टैंपिंग 1957, डॉट मैट्रिक सिस्टम 1968, लेजर प्रिंटर 1969, थर्मल प्रिंटिंग 1972, 3D प्रिंटिंग 1984, डिजिटल प्रिंटिंग 1991। दोस्तों हम प्रिंटिंग के इतिहास शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि कागज़ का आविष्कार कब हुआ और कैसे। दोस्तों कागज़ का आविष्कार सन 105 ईस्वी में चीनी नागरिक त्साई लुन ने कपास और मलमल की सहायता से कागज़ का आविष्कार किया। दोस्तों हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग, ओरिजिन ऑफ प्रिंटिंग में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है, पर मैक्सिमम अधिक से अधिक वैज्ञानिकों का यह मत है कि वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत 2nd सेंचुरी मीन्स दूसरी शताब्दी में शुरू हुई थी और 4वीं शताब्दी में यह इजिप्ट में पहुंच गई थी। दोस्तों उसके बाद सन 770 ईस्वी में प्रिंटिंग की पूर्णतः आविष्कार हुआ। इसके पीछे कहानी फेमस है जो कि हम आपको बताना चाहेंगे संक्षिप्त में। दोस्तों जापान की महारानी सोटोकू के यहाँ चेचक चिकन पॉक्स नाम की बीमारी फैली हुई थी, जिससे कि महारानी ने बौद्ध भिक्षु से एक उपचार मांगा। बौद्ध भिक्षु ने उपचार के रूप में एक श्लोक बताया और उन्होंने यह बोला कि यदि जनता नियमित रूप से इस श्लोक का पाठ करेगी तो निश्चय ही चिकन पॉक्स की बीमारी खत्म हो जाएगी। तब महारानी को एक युक्ति सूझी जिससे कि प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ। तब महारानी ने समतल लकड़ी और पत्थर पर खुदाई करवाकर उसमें श्लोक लिखवाए और इंक की जगह उन्होंने काजल का मीन्स कोयला और पानी का मिश्रण यूज किया और पेपर पर प्रिंट किया, क्योंकि पेपर पहले ही इन्वेंटेड हो चुका था, जिससे उन्होंने पूरे जनता में इसको पब्लिश मीन्स बढ़वा दिया। तो दोस्तों उसके बाद प्रिंटिंग का इतिहास चाइना में मिलता है, जहां पर 10वीं शताब्दी में पी सिंह नाम व्यक्ति ने एक मूवेबल टाइप, जी हाँ चिकनी मिट्टी के टाइप, पके हुए टाइप बनाए और उससे भी प्रिंटिंग की। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि उस समय आजकल की भांति कागज़ पर प्रिंटिंग होती थी, जिस कारण दोस्तों चाइना को हम प्रिंटिंग का जनक मानते हैं। उसके बाद प्रिंटिंग का इतिहास धीमा रहा और इसके बाद प्रिंटिंग का इतिहास दोस्तों जर्मनी में जाकर मिलता है। दोस्तों उसके बाद जर्मनी के मेन शहर में रहने वाले योहानेस गुटेनबर्ग, जो कि एक सुनार थे, उन्होंने सन 1439 ईस्वी में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। दोस्तों इनको हम प्रिंटिंग का आविष्कारक मीन्स होमेज ऑफ इन्वेंटर ऑफ प्रिंटिंग, जी हाँ इनको ही हम लोग मानते हैं। और इन्होंने मूवेबल टाइप, जी हाँ मूवेबल टाइप जिसमें लेड टिन एंटीमनी के एलॉय के द्वारा इन्होंने टाइप तैयार किया और उससे प्रिंटिंग की। दोस्तों मूवेबल टाइप के साथ साथ योहानेस गुटेनबर्ग ने ऑयल बेस्ड इंक का यूज कपड़ों पर किया, जो कि ज़्यादा देर तक रहता था, और उन्होंने कलर प्रिंटिंग भी की। दोस्तों पैसों की तंगी के कारण उन्होंने बाइबल की पुस्तक छापने के लिए अपने फ्रेंड जॉन फॉस्ट से उन्होंने कुछ पैसे ऋण में लिए, जो कि समय में न चुका पाने के कारण जॉन फॉस्ट ने उनकी प्रिंटिंग प्रेस पर अपना अधिकार कर दिया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बाइबल की उन्होंने 300 प्रतियाँ छापी थी, जिसे हम गुटेनबर्ग बाइबल कहते हैं। जॉन फॉस्ट के प्रेस पर अधिकार हो जाने से उन्होंने बाइबल की कुछ प्रतियाँ नष्ट कर दी थी। दोस्तों हम गुटेनबर्ग जी को प्रिंटिंग का जनक या फादर ऑफ प्रिंटिंग भी कहते हैं।
और महारानी सोटोकू को प्रिंटिंग का मदर कहा जाता है। दोस्तों, इस प्रकार प्रथम मुद्रित पुस्तक कास्ट एंड मिसल है, जो कि 1450 के आसपास छापी गई थी। इसकी 3 प्रतियां हैं। दोस्तों, पहली म्यूरिक, जो कि जर्मनी में है, दूसरी ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और तीसरी न्यूयॉर्क में है। 15वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 417 प्रिंटिंग प्रेस हो गई थी। इसके बाद दुनिया में धीरे धीरे प्रिंटिंग का विकास हुआ। दोस्तों, उसके बाद प्रिंटिंग के इतिहास इंग्लैंड में विलियम कांस्टन ने अंग्रेजी वर्णमाला में अत्यधिक विकास किया। दोस्तों, अंग्रेजी में मुद्रण का विकास करने वाला पहला व्यक्ति विलियम कांस्टन था, जिन्होंने अंग्रेजी टाइप से लगभग 100 पुस्तकों की छपाई की। उन्होंने द पाल नाम का एक प्रेस खोला, जो कि इंग्लैंड के वेस्टमिनिस्टर नाम के स्थल पर स्थापित हुआ। दोस्तों, भारत में प्रिंटिंग का विकास पुर्तगालियों के द्वारा हुआ, जिन्होंने गोवा में एक प्रिंटिंग प्रेस खोला। 1536 में पहला प्रिंटिंग प्रेस भारत में खोला गया। उसके बाद दोस्तों, पहली बार बॉम्बे में सन 1670 ईस्वी में बॉम्बे में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। दोस्तों, कलकत्ता में पहला न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, जो कि 1780 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। दोस्तों, इसके बाद पूरे भारत में और पूरे विश्व में प्रिंटिंग का विकास हुआ। दोस्तों, अभी तक हमने आपको एक बार पूरी समरी अच्छे से समझा दी है। अब हम इसको एट ए ग्लांस मीन्स एक संक्षिप्त रूप में हम आपको समझाना चाहेंगे। दोस्तों, जिसके लिए हमने चार्ट प्रिपेयर किए हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके, और वो चार्ट देखने के बाद आपको पूरी तरीके से जो प्रिंटिंग का इतिहास है वो पूरी तरीके से रटने वाला। दोस्तों, यह चार्ट देखने के बाद आपको पूरी हिस्ट्री रटने वाली है। जैसा कि बुक ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत 2वीं शताब्दी में हुई, 4वीं शताब्दी में ये क्लॉथ पर हुई, 6वीं शताब्दी से 7वीं शताब्दी में दोस्तों पहली बार पेपर प्रिंट लिया गया। 10वीं शताब्दी में पी सेंग ने फर्स्ट बार मूवेबल टाइप का आविष्कार किया। 13वीं सेंचुरी में मेटल टाइप मूवेबल कोरियम बनाया गया। 1439 में जर्मनी के योहानेस गुटेनबर्ग ने एक प्रिंटिंग प्रेस खोला। 1800 में अर्ल स्टैमहोम ने इंग्लैंड में एक कास्ट आयरन प्रिंटिंग प्रेस खोला। 1951 में इंकजेट प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ। 1969 में गैरी स्टार्क वेदर ने लेजर प्रिंटिंग का आविष्कार किया। इसके बाद डिजिटल प्रिंटिंग का आविष्कार हुआ, जो कि आज भी आप देख रहे हैं। एक और चार्ट के माध्यम से हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे। 2nd सेंचुरी में स्टार्ट हुई प्रिंटिंग, उसके बाद 7th सेंचुरी में पहली बार पेपर पर प्रिंटिंग हुई, फिर उसके बाद बुक ब्लॉक प्रिंटिंग हुई, उसके बाद मूवेबल टाइप का 13th सेंचुरी में आविष्कार हुआ। फिर उसके बाद जोहानस गुटेनबर्ग ने एलॉय के मूवेबल टाइप बनाया और 1939 में प्रेस की स्थापना की। इसलिए हम जोहानस गुटेनबर्ग को आज हम प्रिंटिंग का इन्वेंटर मानते हैं। तो अब हम यह जानेंगे कि चीन को ही क्यों आविष्कारक और विकास का दाता माना जाता है। क्योंकि 1905 में चीनी नागरिक ने कपास की सहायता से पेपर का आविष्कार किया। उसके बाद 1712 में एक सीमाबद्ध और एक स्पष्ट ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। कुछ विद्वानों का यह मानना है कि 650 में हीरक नाम की पहली पुस्तक प्रकाशित चीन में ही हुई। 1041 में चीनी नागरिक पाई सेंग ने ही चिकनी मिट्टी के अक्षरों का निर्माण किया। इसीलिए प्रिंटिंग के आविष्कारक और विकास का श्रेय चीन को जाता है। तो एक बार फिर से हमने मुद्रा का विकास एक दृष्टि में पूरे लाइन टू लाइन दिया है, जिसको आप देख सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई हिस्ट्री ऑफ प्रिंटिंग से कंफ्यूजन है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। दोस्तों, आगे इतिहास की इलस्ट्रेशन की क्लिप है, जो कि आप देख सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें, जिससे कि सभी को प्रिंटिंग के इतिहास के बारे में पूर्णतः जानकारी हो। दोस्तों, स्क्रीन पर दिए गए वीडियो को देखने के लिए वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दिए गए चैनल के लोगो पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।